मैं नंदलाल मौर्य आप लोगों को सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और ये यूपीएसआई, पुलिस, लेखपाल, सी टेट, यूपी टेट और रेलवे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री और सचिवालय। तो इसमें क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, ये कोई नियुक्त नहीं करता है। चले, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो तांबा ऐसा चीज है जो इसमें मिश्रण नहीं है। पीतल में कांसा और स्टील इसमें मिलाया जाता है और ये तांबा में मिश्रण, तांबा एक मिश्रण नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोगों। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1999 में धरने पर बैठे थे? तो ये बैठे थे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। क्या है? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा जलने में सहायता प्रदान करता है? कौन सा जलने में सहायता प्रदान करता है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर स्थित है? यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर स्थित है? इनमें से कोई नहीं है। आर्कटिक महासागर स्थित है। इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विशाखापट्टनम। 8 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्णतः सुरक्षित, प्राकृतिक और सर्वाधिक गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहते थे? क्वेश्चन नंबर 9 है। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे, बी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट। नवरत्नों का संबंध निम्न में से किससे है? तो नवरत्नों का संबंध निम्न में से किसमें है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कौन कौन से थे ये भी जान लीजिए। कालिदास थे, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर,
ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि और गणिताचार्य थे। चलिए, होयसल शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हलेबिद में स्थित है। होयसल होयसल शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हलेबिद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो हम जानते हैं ये लोग, बी ऑप्शन सही है, हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य अयस्क है? तो बिहार में भी होता है, गुजरात में होता है और मध्य प्रदेश में होता है, तीनों में होता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य अयस्क उत्पादक है? तो ये है बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश, सभी में है। भारत का कौन सा राज्य अवरक का मुख्य उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य अवरक का मुख्य उत्पादक है? तो ये है झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? तो खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। तो ये ड्रिलिंग क्या होता है? समुद्र तल में क्या करता है? गहरा गड्ढा खोदने का काम करता है, उसी को कहते हैं ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य, इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेलेजली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए। तो क्या है? टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु। बेलेजली के शासनकाल के दौरान एक घटना घटी थी, टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसमें नए वर्ग को अंग्रेजी के खिलाफ कर दिया, जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? तो चारों सही है, तीनों सही है। कौन कौन है? अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार एवं सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? भारत की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो ये था भारत की स्वतंत्रता, कि भारत स्वतंत्र ना हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? राम से मैकडोनाल्ड। राम से मैकडोनाल्ड। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? राम से मैकडोनाल्ड। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बीस नंबर का है, पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक है? तो सिलिकॉन है, या है सिलिकॉन है। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो चेरनोजेम में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूर पर होता है? तो जुलाई, 4 जुलाई। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तो ये होता है 4 जुलाई को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा या व्यवसाय क्या था?
तो यह था शिकार करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिकार करना। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये डी ऑप्शन है, जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीपीय के समीपस्थ है और 600 फीट से गहरा, ज्यादा गहरा नहीं हो सकता है, कहलाता है। तो पहला ए ऑप्शन है महाद्वीपीय शेल्फ। क्या है? महाद्वीपीय शेल्फ। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीपीय के समीप हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो, कहलाता है महाद्वीपीय शेल्फ। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है कैन्योन। क्या होती है? कैन्योन कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती कैन्योन। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? ये ऑप्शन सही है, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? तो ये आकाश देवता, ध्यानांश पीतर एक थे देवता, उनकी पूजा नहीं करते थे। वर्षा की करते थे, सूर्य की करते थे और लक्ष्मी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शाब्दिक ग्रह किस उपग्रह के है? शाब्दिक उपग्रह किस ग्रह के है? तो ये अधिकतर सबसे अधिक है बृहस्पति की। शकों ने कहाँ शासन किया था? तो सौराष्ट्र में किया था। शकों ने कहाँ शासन किया था? सौराष्ट्र में किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, शकों ने कहाँ शासन किया था? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो ये ऑप्शन था महमूद गजनवी ने किया था। वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो 32 नंबर का क्वेश्चन, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो यस, ये ऑप्शन सही है, एक कर था। क्या था? एक कर। नेक्स्ट 33 नंबर, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख में उद्घोषित नहीं है? तो ये तीनों सूचियों का समावेश संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? धर्म का प्रचार और आचरण, धर्म का प्रचार और आचरण। नेक्स्ट बी ऑप्शन सही। अगला, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत किस धर्म में धर्मनिरपेक्ष देश है? कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, धर्म निजी मामला समझता है। सी ऑप्शन, देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? मिसिंग हो गया, किसको सौंपते हैं? तो ए ऑप्शन सही, उपराष्ट्रपति को। नासकेतोपाख्यान ग्रंथ किसने लिखा था? सदल मिश्र ने लिखा था। ये कई बार पूछे गए सवाल है। नासकेतो ग्रंथ किसने लिखा था?
सदल मिश्र ने लिखा था। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्य कहाँ किया गया था? 39 नंबर का क्वेश्चन है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्य कहाँ किया गया था? तो ए ऑप्शन सही है, रायगढ़ में किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी में है। डी ऑप्शन सभी को पता है। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है? तो डी ऑप्शन सही है, वाशिंगटन डीसी। सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? सफेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये है, ये ऑप्शन सही है, इटली का। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। ये ऑप्शन सही है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये है इंडोनेशिया। बी ऑप्शन सही है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिकतम तन्य कौन सा होता है? तो सोना होता है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिकतम तन्य कौन सा होता है? तो डी ऑप्शन सही है, सोना होता है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये क्या होता है? सी ऑप्शन से, जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपना जिम्मेदारी ना संभाल सके। क्या है? जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी ना संभाल सके, उस समय उपराष्ट्रपति कार्यभार चलाता है। नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय कारीगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे। वह उनके हथकरघों बंद कर दिए गए थे, हथकरघों को बंद कर दिया था, तो उनके उत्पादों की मांग में तेजी से गिरावट आना। क्या हो गया था? डी ऑप्शन, उनके उत्पादों की मांग में तेजी से गिरावट आना। ये ऑप्शन सही है। भारतीय कारीगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे, वह उनके हथकरघे हो गए थे। तो ये है, उनके उत्पादों की मांग में तेज गिरावट के कारण। नेक्स्ट 47 में, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? निम्न मृत्यु दर। क्या है? निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आदर्श जोत के कारण। आदर्श जोत। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? मृत्यु कर और मतदाता कर। क्या है? मृत्यु कर और मतदाता कर। सी ऑप्शन सही है। प्रत्यक्ष कर क्या है? मृत्यु कर और मतदाता कर। नेक्स्ट, वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उसकी पारिसंपत्ति कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उनकी परिसंपत्ति कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो यह है शक्ति का इकाई होता है, मात्रक होता है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो शक्ति का मात्रक होता है या इकाई होता है। नेक्स्ट 52 नंबर, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियों में दर्द होना, अस्थि और दंत विकार होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? तो ये है नागफनी। निम्नलिखित में किसके तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? तो यह नागफनी। अगला, ऑक्सीजन से ओजोन
ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह परावैंगनी किरण। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन होते हैं, परावैंगनी किरण की आवश्यकता होती है। ओजोन प्रभावित करता है पारे तथा चांदी को। ओजोन प्रभावित करता है पारे तथा चांदी को। नेक्स्ट, ब्रोमीन है एक लाल द्रव। ब्रोमीन क्या है? एक लाल द्रव है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ए सी ऑप्शन सही है, डार्विन ने दिया था। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम या D2O कह सकते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। तो इस तरह से 59 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।